ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों दोस्तों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अच्छे काम के लिए अगर कोई सोचता है तो फिर वो अपना समय व्यर्थ कर रहा है, वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा। प्रभु का कोई भी कार्य करने में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर हम मंदिर में झाड़ू लगाते हैं तो ये प्रभु का कार्य है। अगर हम मंदिर में पानी चढ़ाते हैं या पानी से पोछा भी लगाते हैं तो ये प्रभु का कार्य है, ये प्रभु की महिमा है, ये प्रभु का वरदान हमको है कि हमें कुछ कार्य करने को तो मिला। ऐसे ही प्रभु का कार्य हनुमान जी कर रहे हैं। जी हाँ, आज के युग में अगर कोई भी देवता हमारी तुरंत सहायता कर सकता है तो वो है हनुमान जी। जी हाँ, वो अतुल बल के साक्षात प्रभु हैं। वो कोई भी काम आपका अगर फंसा हो, कोई भी हो, तो प्रभु को बस नाम पुकारिए हनुमान जी का। आपका नाम, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि अच्छे से अच्छा काम आप कर डालेंगे। जहां आपको लग रहा हो कि ये काम असंभव है, आप एक बार जय श्री राम और जय बजरंग बली का नाम लेंगे, वैसे ही आपके अंदर एक परिवर्तन सा होने लगता है। आपके अंदर दृढ़ निश्चय आ जाता है कि ये कार्य संभव नहीं है, संभव है। यही गाथा हमको रामायण भी सिखाती है, कैसे असंभव कार्य को संभव किया हनुमान जी ने। हमारे यहाँ चिरंजीवी जितने भी हैं उनमें से अगर मुख्य चिरंजीवी अगर कहा जाए तो वो हनुमान जी ही हैं, जो भगवान राम ने उनको यहाँ इसलिए छोड़ा है कि अगर जिनको आस्था है प्रभु राम पर और हनुमान जी पर तो उनका कार्य हनुमान जी कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि हम विश्वास और भक्ति और समर्पण से अगर प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। आपने कभी शायद अनुभव भी किया होगी, पूजा करते करते कभी कभी आपके आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। ये आंसू बताते हैं कि आपका कनेक्शन प्रभु के दिल से हो गया है, और जब ये होता है तो प्रभु की कृपा आने में देरी नहीं होती है। आज की कथा बड़ी ही दिलचस्प और बहुत ही विश्वास बढ़ाने वाली है। कैसे एक साधारण सा जो हर जगह से हार गया व्यक्ति कैसे सहारनपुर बालाजी की कृपा की वजह से कैसे सारी समस्याओं को पार करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप ये शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ करें। जिनके जीवन में कोई प्रश्नों के उत्तर ना मिलने हो तो कृपया मेरे वीडियो से उनके प्रश्नों के उत्तर तो मिले, वो एक बार प्रयास तो करके देखें कि उनके जीवन में कैसे प्रश्नों के उत्तर जवाब में बन जाएंगे। और इस अथक प्रयास की वजह से आपको भी उस फल का प्राप्ति होगी, भगवान की कृपा आपको भी प्राप्ति होगी। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी बजा दें। ये कहानी एक सहारनपुर बालाजी से आती है। वो बताते हैं कि कैसे वो बालाजी गए और वहाँ पे सहारनपुर बालाजी ने कैसे उन पर कृपा की। ये संजय जी की कहानी है। वो बताते हैं कि मैं 30 साल से मैंने कोई भी पूजा नहीं की थी। मैं 12th क्लास में अपने पापा के साथ, उनकी पापा मूर्तिकार हैं, मूर्ति बनाते हैं, तो बताते हैं 30 साल तक उन्हें कोई पूजा पाठ नहीं की थी। और 12th पुरानी बात करते हैं कि 12th जब वो इंटेंस में थे तब वो अपने पापा के साथ उनके काम में मदद करते थे। अक्सर काम करते करते वो सोचते थे कि क्या प्रभु में प्राण होते हैं, क्या प्रभु वाकई में सुनते हैं। उनको इसी कारण वो प्रभु पर आस्था नहीं कर पा रहे थे। किसी तरह उनने अपना BCom किया, वो भी अच्छे मार्क्स से पास हुए और कई जगह नौकरी के लिए प्रयास भी किया, पर अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी जैसा उनको चाहिए थी। अथक प्रयास कर रहे थे लेकिन जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही थी, जैसे अमूमन सभी के जीवन में होता है। जब प्रभु की कृपा नहीं मिलती है तो यही होता है। वे बताते हैं कि उनके दोस्तों ने कहा कि चलो यार पुलिस की तैयारी कर ली जाए, शायद उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए। वो बताते हैं 1 नहीं 2 नहीं, मैंने 7 साल तक तैयारी की और 7 साल तक मेरा किसी भी गुजरात पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ। परंतु
मेरे दोस्तों और मेरी छोटी बहन का सिलेक्शन हो गया। ये जब ऐसा हुआ तो मुझे अपने ऊपर घृणा होने लगी कि मैं अथक प्रयास करने पर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं प्राप्त हो रही। अपने आप से जूझते हुए किसी तरह वो जीवन काट रहे थे। वे हिम्मत हार गए थे। फिर उन्हें एंट्रेंस देना बंद कर दिया और अपने पापा के बिजनेस में जाने के लिए सोचा कि पापा के बिजनेस में पापा का हाथ बढ़ाऊंगा। तो पापा ने उनसे मना कर दिया कि तुमने तो इतनी पढ़ाई लिखाई की है, जो क्या मेरे साथ मूर्ति बनाने के लिए की है, तुम प्रयास करो, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। मुझे सब लोगों का सपोर्ट था फैमिली में। फिर एक कंपनी मैंने ज्वाइन की, वहाँ 2 साल तक मैंने काम किया, पर मेरी तरक्की नहीं हो पा रही थी। वहाँ मेरी तरक्की नहीं हो पाई थी और कोरोना काल इसी बीच आ गया था, जिसमें मुझे निकाल दिया गया था। कोरोना काल में हमारी माली हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। हम जीवन जीने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा था। पाई के लिए हम मोहताज हो गए थे, क्योंकि पापा सिर्फ करने वाले थे, बाकी तो सब खाने वाले थे। हमारे परिवार में पैसा आना जाना जा तो रहा था, लेकिन आ नहीं पा रहा था, कोई माध्यम नहीं बन पा रहा था। ऐसी हालत को देखकर मैंने अपनी बीवी के झुमके गिरवी रख दिए और अपनी गाड़ी भी बेच दी। हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और किसी तरह फिर मैंने अपना गुजारा किया। एक दिन मेरे भाई से मेरी बातचीत हो रही थी, मेरे चचेरे भाई से, तो उसने मुझे बताया कि तुम क्यों नहीं हनुमान जी की पूजा करते हो, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर शायद उन्हीं के पास है, तुम्हारी समस्या का समाधान उन्हीं के पास है, तुम एक बार प्रयास करके तो देखो, उनसे बात करके तो देखो। चलो हम लोग किसी दिन प्लान बनाते हैं, हम लोग सहारनपुर बालाजी जाएंगे, जो गुजरात में एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ जाके हम लोग प्रभु से तुम्हारे बारे में बात करेंगे। फिर हम लोगों ने अथक प्रयास के बाद, काफ़ी मुश्किलों के बाद मैं सहारनपुर बालाजी गया। वहाँ प्रभु की मूर्त को देख के मैं अचंभित हो गया, मैं द्रवित हो गया प्रभु की मूर्ति देख के। मुझे लगा कि साक्षात प्रभु मुझे देख रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि बेटा कहाँ थे इतने दिन तुम। और जैसे मैंने प्रभु से कहा और जैसे अपनी व्यथा बताने लगा, मेरे आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी और मैं प्रभु से कहने लगा कि प्रभु कब तक मुझको कष्ट देते रहेंगे, कब तक मैं परीक्षाओं पे परीक्षा देता रहूँगा और कब मैं परीक्षाओं में पास हो पाऊंगा, कैसे मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा। जो मैं रुक गया हूँ, मैं आज इस स्थिति से मैं आ गया हूँ कि मैं अपनी बीवी के झुमके, अपनी गाड़ी बेच के स्थिति में आ गया हूँ, मैं जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कारण है इसका? मैंने अपने सारे प्रश्न प्रभु से कह दिए थे, अब तो मुझे सिर्फ जवाब मिलने की देरी थी। यही होता है जब जीवन में कोई प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं और भगवान के पास जब व्यक्ति जाता है तो जो भी मन से प्रभु से कहता है वो प्रभु उसकी बात जरूर सुनते हैं। ऐसा ही उनके जीवन में भी हुआ। कुछ दिन बाद उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, एकाएक उनके अंदर चेंज आने लगा, व्यवहार में, आचार में। और उनकी वाइफ से जब उनकी बातचीत हो रही थी तभी उनने कहा कि क्यों ना हम लोग होलसेल का बिजनेस चालू करें, कपड़ों का, ऑनलाइन से। तो हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद सोचा कि चलो ऑनलाइन बिजनेस चालू करते हैं। लेकिन आप देखिए कि मेरी किस्मत कितनी खराब, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कोई बिजनेस चालू कर सकूं और ना ही इतने पैसे थे कि अपनी वाइफ का मोबाइल रिचार्ज कर सकूं। किसी तरह अपने दोस्तों से कहकर मैंने 10,000 रुपये इकट्ठा करवाए और ऑनलाइन हमने बिजनेस चालू किया। भगवान की कृपा कहेंगे या सहारनपुर बालाजी की प्रसाद के रूप में मेरा बिजनेस चल पड़ा। इतना बढ़िया चल पड़ा कि मैं भी दंग रह गया कि इतना बढ़िया बिजनेस चल पड़ा। आज हम ऑनलाइन में हमारे साथ 1 लाख कस्टमर जुड़ा हुआ है, जिनको रोजाना मैं ऑर्डर भेजता हूँ और हमारा कपड़ों का बिजनेस है। अच्छी आमदनी मेरी बहुत अच्छी होने लगी है और अच्छा जीवन यापन भी मैं जी रहा हूँ। ये प्रभु की अनुकंपा ही और कृपा ही है जो मुझ पर अब बरस रही है। वो बताते हैं एक ऐसा ही एक अनुभव बहुत बड़ा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और जो मैं आपको बता भी रहा हूँ। ऐसा हुआ उन गर्दिश के दिनों में मैंने ऑनलाइन से एक सूट का कहते हैं कि 50 सूट का ऑर्डर उनने दिया और 50 सूट के ऑर्डर के बदले में उनके पास 50 साड़ियाँ आ गई। वो साड़ियाँ जो आ गई, उनके पास पैसों की तो तंगी बहुत थी। उनने जहाँ से साड़ियाँ आई उसको कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप किया, मैसेज किया और कॉल किया, लेकिन वो तीनों चीज़ों में रिप्लाई ही नहीं दे रहा था, ना कुछ बता रहा था, ना वापसी के लिए कुछ बोल रहा था।
वो थक हार के कहने लगे, ये तो सरदर्द हो गया, अब मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। तभी वो अपने घर के मंदिर में गए और प्रभु से अपनी व्यथा बताई और रोने लगे कि प्रभु बचा लो, मुझे बचा लो। तभी प्रभु ने, जैसे ही वो कह के आए हैं और रात का दिन दूसरा दिन हुआ, उनके पास एक कस्टमर का फ़ोन आया। टिट्टो वही साड़ी का फोटोग्राफ्स उसने भेजा कि मुझे ऐसी साड़ी की रिक्वायरमेंट है। ये देखिए प्रभु की कृपा कैसे मिलती है। जब बनता है कार्य तो ऐसे ही बनता है, कार्य जुड़ता जाता है और कार्य बनता जाता है। वो कहते हैं प्रभु सहारनपुर बालाजी की कृपा की वजह से जो मेरे पास कपड़े, जिनको मैं सोचा था कि उसका ऑर्डर तो कोई आएगा नहीं और मेरा पैसा मर गया है, उसका मेरे पास ऑर्डर आ गया और मैंने उसको सप्लाई कर दिया। उसने तुरंत ही मुझे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र भी कर दिए। आज वो मेरा कस्टमर बहुत बड़ा कस्टमर बन गया है। वो ऑनलाइन से मेरे से बहुत लंबे से जुड़ गया है और आज मेरी तरक्की में मेरा सहयोग भी कर रहा है। आज हमारा बिजनेस प्रभु की कृपा से दिन रात बढ़ रहा है। कोई समस्या हमारे पास जीवन में अब नहीं बची। हर तरह से मैंने तरक्की की है और प्रभु की कृपा हम चाहते हैं कि ऐसी भाइयों पर बनी रहे। अब मुझे पता चलता है कि कैसे हम लोग सब बातों को, भगवान की बातों को हंसी में ले लेते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है और हम प्रभु की बातों के बारे में जब कोई बताता है तो उसके ऊपर हंसते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर वही चीज़ घटती है तब पता चलता है कि कैसे समय कटता है और प्रभु कैसे मदद करते हैं। मेरा अनुभव बहुत से लोगों के लिए सीख हो जाएगा और बहुत के लोग के जीवन में परिवर्तन भी लाएगा। तो आपने देखा कैसे हनुमान जी की कृपा कैसे बरसती है। अगर हमारी प्रभु के ऊपर आस्था, विश्वास और समर्पण बना रहे तो हमारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही मिल जाते हैं। अगर आपको इस दास का प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरे इस चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप गर्व महसूस करते हैं हिंदू होने में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। शेयर ज़रूर करें ताकि जिनके जीवन में अंधेरा है उनको उजाला मिल सके और प्रभु की कृपा मिल सके। अगर किसी के पास भी कोई भी अनुभव है प्रभु को लेके तो कृपया मेरे ईमेल आईडी आ रही है, उसमें शेयर कर सकता है। अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय बजरंगबली, भारत माता की जय। धन्यवाद।